हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS मास कम्युनिकेशन, जिसका कोड है 335 335 क्लास 12 के लिए। चैप्टर 1 है ये। इसको आज हम क्लियर करेंगे। इसमें हमारा सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मानवीय संचार का बोध बोध कि मानवीय संचार किसे कहते हैं। तो वो ये है जानना अथवा बोध करना। बोध करना हो या जानना हो एक ही बात है, यानी कि जानने को हम मानवीय संचार के रूप में देखते हैं। इस रूप में संचार के अंतर्गत सोचना, बोलना, सुनना, देखना, पढ़ना, लिखना, परस्पर व्यवहार यानी कि आपस में व्यवहार, विचार विमर्श, संभाषण, वाद विवाद सब आ जाता है। तो बौद्ध बौद्ध जो करा जाता है, बौद्ध करना में क्या आता है कि बोलना, सुनना, देखना, पढ़ना, लिखना, आपस में व्यवहार करना, आपस में विचार विमर्श करना और संभाषण करना, वाद विवाद करना आपस में। तो ये सारा किस में आता है? बोध करना में, यानी कि जानने में। यह संचार मनुष्य तो ही करता है, संसार के समस्त अन्य प्राणी किसी न किसी रूप में संचार करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य ही तो करता है ये सारी चीजें, बोलना, सुनना, देखना, पढ़ना, और संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में संचार तो करते ही हैं आपस में, यानी कि बोध तो करते ही हैं। फिर नेक्स्ट है, हम संचार क्यों करते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? संचार हमें एक दूसरे को समझने तथा समस्या सुलझाने में मदद करता है। तो संचार क्या करता है? एक दूसरे को समझने में और समस्या सुलझाने में हमारी मदद करता है, इसलिए हम संचार करते हैं। जब हम संचार करेंगे तभी तो हम किसी को समझेंगे और उनकी समस्या को सुलझाने में मदद कर पाएंगे। तो संचार इसलिए हम करते हैं। नेक्स्ट है, संचार क्या है? या इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं तो व्हाट इज कम्युनिकेशन। संचार क्या है? किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना संचार है, यानी कि अपनी सूचना को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना ही क्या होता है? संचार। जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करता है तो वह संचार है। कह रहे हैं संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करता है अगर वो, तो वही संचार है। इसलिए संचार का अर्थ एक दूसरे को जानना, समझना, संबंध बनाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना आदि है। तो अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाना, चाहे आप बोलकर पहुंचाओ, चाहे आप संकेत करके पहुंचाओ, ये सब संचार होता है। हम संचार कैसे करते हैं? तो बहुत से रूप, 5 रूप हैं इसमें दिखाए गए। हम 5 इंद्रियों का संचार के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्वाद, स्पर्श, श्रवण, दृष्टि तथा संवाद करने के लिए गंध। इंग्लिश में देखें तो टेस्ट, टच, हियरिंग, साइट एंड स्मेल टू कम्युनिकेट। तो ये सभी शब्द हैं। ये सब 5 चीजों से हम अपने संचार को बताते हैं। जैसे कि टेस्ट करके देखते हैं कि ये मतलब जो खाना है कैसा है, ये भी संचार का माध्यम बता देता है। छूकर, ब्लाइंड लोग कैसे संचार करेंगे? छूकर करेंगे। हेयरिंग, ये सारी चीजें संचार के रूप हैं, यानी कि इस तरीके से संचार किया जाता है 5 रूपों से। नेक्स्ट है अशाब्दिक संचार। इससे पता ही चल रहा है कि अपशाब्दिक, अपशाब्दिक का मतलब जिसके अंदर शब्द ना हो, जिसमें शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो, तो ऐसे संचार को अपशाब्दिक संचार कहते हैं। अब ऐसे संचार कौन से हैं? देखो, अशाब्दिक संप्रेक्षण को शारीरिक हाव भाव एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा एवं भावभंगिता, चेहरे की अभिव्यक्ति या आंखों के संपर्क से भी संप्रेषित किया जा सकता है। अब शाब्दिक यानी बिना बोले, चाहे आप हाथ कर, जैसे कि हाय करते हो, ये भी एक संचार का माध्यम है। या आपने देखा होगा इशारों से बात करना, वो भी आज अशाब्दिक संचार है। तो अशाब्दिक संचार क्या है? शब्दों का प्रयोग ना करके संचार जो किया जाता है उसको अशाब्दिक संचार कहते हैं। फिर है मौखिक संचार। मौखिक संचार का मतलब बोलकर,
ओरल। मौखिक संचार को इंग्लिश में कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। शाब्दिक या मौखिक संचार से तात्पर्य बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना, यानी कि बोलकर अपनी बातों को बताना मौखिक संचार है। यह व्यक्तियों के बीच संचार का सामना करने के लिए आमने सामने है। ये व्यक्तियों के बीच संचार का सामना करने के लिए आमने सामने है, और इसमें टेलीफोन, इंटरकॉम और सार्वजनिक भाषण आदि के माध्यम से संचार शामिल है। चाहे आप सामने से बात करो, चाहे फोन से बात करो, या मतलब ये सारी चीजें ये मौखिक का यानी कि जो बोल के की जा सकती है, तो मौखिक संचार कहलाता है। नेक्स्ट है मौखिक संचार के लाभ क्या है। यह निरंतर तथा स्वाभाविक होता है, मतलब कंटिन्यू कर सकते हो आप। यह दूसरों के लिए समझने में आसान होता है, वो क्योंकि जब आप बोलोगे तो वो समझ सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से। शब्दों का चयन सामान्य श्रोता के अनुरूप होता है। और शब्दों का चयन श्रोता के अनुरूप का मतलब आप हिंदी में कोई समझ रहा है तो हिंदी में ही बोलोगे आप, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो। इसमें अशाब्दिक संचार का सहयोग भी होता है। आप इसके अंदर अशाब्दिक यानी कि अपने हाव भाव या हाथों के संकेत से भी बात भी कर सकते हैं बोलते हुए। संचार या संचार करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से मौजूद होता है। संचार जो कर रहा है व्यक्ति या संचार करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से मौजूद है, यानी कि सामने है या फोन के दूसरी ओर है, पर शारीरिक रूप से बात कर रहा है, मतलब मौजूद होता है वो शारीरिक रूप से। यह वक्ता तथा श्रोता के बीच करीबी संबंध विकसित कर सकता है। ये बता सकता है कि जो वक्ता है और श्रोता के बीच करीबी संबंध है। नेक्स्ट है मौखिक संचार की हानियां। मौखिक संचार की हानियां क्या है। बोले गए शब्द हवा में लुप्त हो जाते हैं, सब अस्थायी होते हैं। कई बार क्या होता है, हमने बोला कुछ और होता है, सुनता कोई और कुछ है। कई बार मतलब हमारे जो शब्द स्प्लिट हो जाते हैं, तो लुप्त हो जाते हैं कह रहे हैं, तो अस्थायी होते हैं हमारे शब्द। कई बार फोन पे सुनाई नहीं देता, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, या सामने हम बोल रहे किसी को समझना है कुछ और सुन ले, तो ये हानि है इसकी। बोले गए शब्द लिखित संचार जैसे स्थायी नहीं होते, ठीक है। जो लिखे गए होते हैं वो तो स्थायी हैं, पर जो यानी कि जो कहते हैं ना लिखित में दे सकते हो, तो लिखित वाला तो हमेशा रहेगा, मौखिक वाला कैसे रखेगा, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसकी। जो कुछ सुना जाता है प्राय बुला दिया जाता है। कई बार जो आपने सुना होता है वो कई बार आप जल्दी से भूल जाते हो क्या क्या बोला था। ऐसा हो सकता है कि मौखिक संचार के साथ सहयोग करने वाले अशाब्दिक संचार को अन्य संस्कृति वाले लोग ना समझे। कई बार ऐसा होता है आपने जो संकेत किया है अपने हाव भाव का, आपके देश में कुछ और हो और दूसरे देश में कुछ और हो, तो कई बार ये भी मौखिक के साथ जो अशाब्दिक संचार का आप यूज करते हैं हानिकारक भी हो सकता है। नेक्स्ट है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण से ऐसी सूचनाओं से है जो लिखित रूप में दी जाती है, जैसे कि जो लिख कर दी जाए सूचना वो लिखित संप्रेषण है। जैसे कि व्यावसायिक जगत में लिखित संप्रेषण की तकनीक का भी क्या ही सार्वजनिक प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक जगत में, व्यवसायिक मतलब बिजनेस से रिलेटेड चीजों में, नौकरियों में लिखित रूप में ज्यादा काम किया जाता है। लिखित संप्रेषण में पत्र व्यवहार, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, कार्यवाही विवरण, कार्यक्रम प्रपत्र, बुलेटिन, पत्र पत्रिका यानी कि मैगजीन्स, राजकीय प्रकाशन, संगठन पुस्तिकाएं, संगठन अनुसूचियां एवं परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित मतलब शामिल किया जाता है। ये सारी चीजें लिखित संप्रेषण में आती है। जो भी लिख के की जाए वो कौन से लिखित संप्रेषण। लिखित संचार के लाभ कौन कौन से हैं। लिखित संचार शब्दों तथा विचारों को स्थायित्व प्रदान करता है, यानी कि लिखा होता है वो तो इसलिए स्थायित्व भी होता है। इससे ज्ञान तथा सूचना उन लोगों को उपलब्ध होती है जो पढ़ सकते हैं। इससे जो ज्ञान है तो सूचना है लोगों को उपलब्ध हो जाती है जो उसको पढ़ सकते हैं। आसानी से पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उसको पढ़ के समझ सकते हैं क्या बोला है। इससे विचारों का प्रसार होता है और हमारे विचारों का भी इससे प्रसार होता है। तो ये थे लिखित संचार के लाभ। संचार के रूप कौन कौन से होते हैं। अंतः व्यक्तिगत संचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यह संचार की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति खुद से संचार करता है।
ठीक है, तो संचार के रूप का पहला पॉइंट अंतर व्यक्तिगत संचार। इसमें क्या होता है, व्यक्ति खुद से संचार करता है। अंतर व्यक्तिगत संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि आपस में संचार की वह प्रक्रिया जिसमें दो लोग शामिल होते हैं। जब दो लोग आपस में भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे अंतर व्यक्तिगत संचार कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है, दो व्यक्ति को होना जरूरी है अंतर व्यक्तिगत संचार में। थर्ड है समूह संचार। नाम से ही स्पष्ट है, यानी नाम से पता चल रहा है कि वह संचार जो समूह में किया जाए वह समूह संचार कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति उसके अंदर, दो से अधिक व्यक्ति इसमें देखे जाते हैं, वो ही समूह संचार होता है, यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। फोर्थ है संचार, जन संचार, यानी कि मास कम्युनिकेशन। जन संचार दो शब्द से मिलकर बना है, जन प्लस संचार के योग से। ठीक है, जन का अर्थ है भीड़। ठीक है, जन का अर्थ क्या होता है, भीड़ होता है। समूह संचार का विरुद्ध रूप है, जैसे कि जन संचार। जिस तरह से न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, केबल, इंटरनेट, वेब पोर्टल्स का प्रयोग बढ़ता गया, ठीक उसी तरह जनसंचार के क्षेत्र का विस्तार होता गया। तो जन संचार में भीड़ यानी कि बहुत अधिक मात्रा में लोग कम्युनिकेट, यानी कि कम्युनिकेट मतलब संचार कर पाते हैं। तो ये थे संचार के रूप। हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप NIOS के और कोर्सेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं किसी का तो आप प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।